बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुआ फूड सीक्रेट एंड टिप्स में खुश आमदीद व्यूअर्स। आज हम बनाएंगे चने की दाल का हलवा, जो कि सर्दियों की ख़ास सौगात है और ये बच्चों बूढ़ों सब के लिए बहुत ही फ़ायदा मंद है। ख़ास तौर पे हड्डियों के लिए, दिमाग के लिए बहुत ही ये कीमती और नायाब चीज़ है। बनाना भी इसको बेहद आसान है। तो आइए आज इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस हलवे को बनाने के लिए मैंने लिए है चने की दाल। ये लिए मैंने तकरीबन 2 कप। इस दाल को मैंने तकरीबन 7 से 8 बार बहुत अच्छे से धो लिया था, ताकि इसमें से रेत मिट्टी सब निकल जाए और ये नीट क्लीन हो जाए। और उसके बाद मैंने इसे सारी रात के लिए भिगो के रख दिया था। अब इसको अच्छे से मैंने धो लिया दोबारा से। यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक कढ़ाई और उसमें मैंने शामिल किया इस दाल को। और उसके बाद मैं यहाँ में शामिल कर रही हूँ दूध। ये तकरीबन आधा किलो दूध है। फुल फैट मिल्क यहाँ पे आपने लेना है। दूध डालने के बाद अब हम इसको पकने के लिए ठहरा देंगे कि दूध तकरीबन ड्राई हो जाए और दाल जो बाकी इसमें कसर रहती है वो इसमें गल जाए। मैंने तकरीबन आधा घंटा इसको पकाया है और इस कंडीशन में आ गई है। अब इसको एक ब्लेंडर के जग में डाल के हम बहुत अच्छे से इसका फ़ाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये देखिए, इसका अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त पेस्ट तैयार हो चुका है। अब हम इसको पकने के लिए ठहरा देंगे चूल्हे पे, तकरीबन मीडियम टू लो फ्लेम पे। अब इस टाइम पे हलवे को पकाने के लिए हमने इसको छोड़ना नहीं है, तकरीबन साथ ठहर के ही हम बनाएंगे। मैं इसमें शामिल कर रही हूँ इलायची पाउडर 1 टीस्पून इसमें शामिल किया खुशबू के लिए। और इसके बाद मैंने इसमें आधा कप ऑयल का शामिल किया है। अगर हमें आगे ज़रूरत होगी तो मज़ीद भी ऑयल या इसमें देसी घी भी आप शामिल कर सकते हैं। इसके बाद मैं ले रही हूँ आधा कप चीनी। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो मीठा आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इस टाइम पे हमें हलवे को बहुत अच्छे से भून के पकाना है। इसकी बुनाई करने के लिए हमें इसको साथ ठहर के ही पकाना होगा। मैंने इसमें शामिल किया कोई ड्राई फ्रूट्स जो आपको पसंद हो या आपके पास अवेलेबल हो, आप ड्राई फ्रूट्स इसमें शामिल कर सकते हैं। इस टाइम पे हमने हलवे को चम्मच चलाते हुए पकाना है। हमने चम्मच चलाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, अदरवाइज़ हमारा हलवा नीचे भी लग सकता है। इसके अच्छा कलर के लिए मैं इसमें शामिल कर रही हूँ फूड कलर। हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल करूँगी ताकि अच्छा कलर आए। थोड़ा सा ऑयल मैंने इसमें मज़ीद शामिल किया है। अब हमने इसको भून के पकाना है। इसमें थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप इसका अच्छा फ्लेवर, अच्छा टेस्ट चाहते हैं। तकरीबन आपको आधा घंटा लग सकता है इसको भूनते हुए। जितना अच्छा आप इसको भून के पकाएंगे उतना ही अच्छा इसका ज़बरदस्त इसमें फ्लेवर आएगा। ये देखिए, अब मेरे हलवे ने कढ़ाई का पहंदा छोड़ना शुरू कर दिया, तकरीबन पकना शुरू हो चुका है। अब मज़ीद भी हम इसे 10 मिनट देंगे ताकि अच्छे से ये बेहतरीन सा भुन जाए। हलवे ने अब ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। बस ये अब तकरीबन रेडी है। ये हलवा सर्दियों का बेहतरीन तोहफ़ा है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनको सर्दियों में सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है। इस हलवे को बना कर खाएँ, आप बहुत वाज़ेह फ़र्क महसूस करेंगे। और हड्डियों के लिए भी बहुत अच्छा, आप छोटे बच्चों को भी बना के खिलाएँ, उनके लिए बहुत ही बेस्ट है। और व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर रोज़ नई नई मज़ेदार रेसिपीज़ देखने को मिलती रहें। तो जनाब, हमारा हलवा बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी हो चुका है। आप चेक कीजिए, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी हुआ है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल के बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई आसान और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।